अगर आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बात आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वह है सही साइज का पोर्टफोलियो। कुछ इन्वेस्टर टिप्स के अकॉर्डिंग शेयरों को खरीदते हैं, उन्हें कभी नहीं बेचते, इससे उनका पोर्टफोलियो है वो बढ़ जाता है। कुछ ऐसे भी इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास बहुत कम शेयर होते हैं, इनके पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क उठाना पड़ता है। कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो की एक वजह एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के हिस्से के तौर पर शेयरों को खरीदना भी हो सकता है। इसमें एम्प्लॉय जिन जिन कंपनियों में काम करता है उन शेयरों की होल्डिंग बढ़ जाती है। कुछ को विरासत में शेयर भी मिलते हैं। अगर वे अपने पोर्टफोलियो में और अधिक शेयर नहीं जोड़ते हैं तो उनका पोर्टफोलियो भी कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है। पोर्टफोलियो में बहुत ही कम या बहुत ज़्यादा शेयरों का होना भी अच्छा नहीं है। हालांकि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ रिस्क कहीं ज़्यादा है। नए शेयरों के जुड़ने के साथ ये रिस्क कम होता जाता है। शेयर मार्केट में और इसका वैल्यूएशन काफ़ी हाई लेवल रहा है। अभी कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो के साथ रिस्क बहुत ज़्यादा है। लंबी अवधि के पोर्टफोलियो के लिए अभी सीधा साधा नियम है, किसी एक शेयर का वजन पोर्टफोलियो में 15% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकली सभी शेयरों में हर एक में 10% एलोकेशन पॉसिबल नहीं है। एक अच्छे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में 15 से 20 शेयर होने चाहिए। सवाल यह है कि कोई अच्छा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे बना सकते हैं। कई इन्वेस्टर पुराने रिटर्न को देखकर शेयर सेलेक्ट करते हैं, ये बड़ी गलती है। पुराने रिकॉर्ड के बजाय आपको शेयर का मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहिए कि यह शेयर फ्यूचर में कैसा रिटर्न देगा। टिप्स के अकॉर्डिंग शेयर चुनना आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है, इसलिए अच्छा होगा कि आप ऐसा करने में अपना एनालिसिस करें। इसमें सबसे पहली चीज कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। अगर आप कंपनी और उसके सेक्टर के बारे में नहीं समझते हैं तो अच्छा होगा उस शेयर से बचें। अगला कदम कंपनी की ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज का अध्ययन करना है। आर्थिक संकेतों को इग्नोर नहीं करें। इसका रीजन है कि सेक्टर के भीतर ज्यादातर शेयर स्मॉल से मीडियम टाइम के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कंपनी और सेक्टर के वैल्यूएशन की स्टडी करें। नया डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना इजी है। किसी शेयर को होल्ड करने का डिसीजन सिर्फ 3 पैमानों पर होना चाहिए, यानी उसमें फ्यूचर में बढ़ने की कितनी क्षमता है, आप उस कंपनी और उस सेक्टर को कितना समझते हो और उसका वैल्यूएशन उचित है या नहीं है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इस सॉप्स के जरिए खरीदे गए शेयरों को थोड़ा अलग नज़रिए से देखना चाहिए। कंपनी के साथ जुड़े होने के नाते कर्मचारी प्रबंधन की अच्छी तरह समझते हैं। उन्हें कंपनी के बारे में बाहरी लोगों की तुलना में ज़्यादा पता होता है, इसीलिए ईसॉप्स को अलग नज़रिए से देखना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि इन्फोसिस, HDFC बैंक इत्यादि जैसी शानदार कंपनियों के एम्प्लॉय शेयरों को होल्ड कर सकते हैं। दूसरी कंपनियों के कर्मचारी भी ऐसा कर सकते हैं, शर्त यह है कि वे प्रबंधन से संतुष्ट होने चाहिए।